श्री विष्णु पुराण में भारतवर्ष के भौगोलिक वर्णन और चौहद्दी के वर्णन, साथ ही भारत की सीमा में निवास करने वाले जातीय समूहों तथा भारत की जो चौहद्दी है उस पर निवास करने वाले पूर्वी भाग में किरात और पश्चिम में यमन, इनका भी वर्णन जो है हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इस क्रम में 18वां श्लोक और 22वां श्लोक, ये दोनों मुझे बहुत रुचिकर लगे। मैं इन दोनों श्लोकों का उल्लेख करना चाहूँगा। 18वां श्लोक है, आसाम पिबन्ति सलिलम वसन्ति सहिता सदा समीपतो महाभाग सृष्ट पुष्ट जनाकुलाः। पुनः मैं पढ़ रहा हूँ। आसाम पिबन्ति सलिलम वसन्ति सहिता सदा समीपतो महाभाग सृष्ट पुष्ट जनाकुलाः। यानी ये लोग, यानी इन नदियों के तट पर रहने वाले लोग, जिन नदियों का वर्णन किया गया है पूर्व के श्लोकों में, तो ये लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी समीपता के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पर वसंत सहिता सदा ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपस में मिलकर रहते हैं, यह है इसका वर्णन है। यानी आपस में विवाद कम और सामीप्य अधिक है। जो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारतवर्ष के लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, तो वो तो झगड़े परिवार में भी चलते हैं, लेकिन वर्णन जो मिलता है कि हमेशा मिलकर रहते हैं, तो सामीप्य की भावना अधिक है। 22वां श्लोक तो इससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्म भूरेशा हयतो अन्या भोग भूमयः। यहाँ भारतवर्ष की अन्य भूमियों से भिन्नता या श्रेष्ठता बताई गई है और यह भी बताया गया है कि क्यों है, इसका कारण क्या है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है, जबकि अन्य देश भोग भूमियां हैं। यानी भारत को कर्म भूमि बताया गया है, अन्य देश भोग भूमि है। यानी भारत में व्यापार या दूसरे कर्म होते हैं, जबकि दूसरे देश जो हैं वो भोग भूमि है सिर्फ। यह अंतर बताया गया है। ये अंतर ध्यान देने लायक है और उस समय के लोगों की मानसिक चेतना को भी यह स्पष्ट